आनंद आता है, संवाद होता है और उस संवाद के पश्चात बड़े प्रभावित भी हुए विश्वामित्र जी। आदि अद्भुत बात है, क्या दृष्टि पाई है। पूछा कि आपको क्या लगता है? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वो है वेश धरी कोई सोई आवा। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कहा है वही दो रूप बना करके आ गया है क्या? ऐसी दृष्टि तो है। समझ तो गए और लगने कहने लगे, कह मुनि विहस कहो नृपनी का, वचन तुम्हारे की होई अलीका। अरे तुम तो बड़े भारी ज्ञानी हो, तुम्हारी बात झूठ कैसे होगी? जब ये बोलने लगे तो श्री राम ने क्या किया? मन मुस्काही राम सुनिबानी, धीरे धीरे मुस्कुरा के गुरु जी की ओर देखा। क्या अर्थ था? नाटक सब चौपट कर दीजिएगा क्या? अब आप पहले यही बता देंगे, अब नाटक क्या चलेगा? मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म है तो पर कोई किसी के मन में न आशंका होगी, न चिंता होगी, न व्याकुलता होगी, ये तो कुछ नहीं होगा। अब वो जो कुछ है वो तो ब्रह्म है। बस समझ गए कि तो मैं जरा प्रसन्न होकर के नाटक का आनंद बिगाड़ रहा हूं। मैं भूलता नहीं, ब्रिगेडियर पांडे पिलानी में मुझसे कहने लगे कि मेरा नृत्य नाटिका देख लीजिए। मैं देख करके भाव में डूब रहा, अचानक कहने लगे, ये जो मीरा का पाठ कर रही है मेरे चपरासी की लड़की। अब बताइए, चपरासी की लड़की हो या किसी महापुरुष की लड़की हो, उस समय मीरा के रूप में देख करके ही तो आनंद होगा। तो समझ गए, हंसी से संकेत तुरंत बदल गए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए और ममहित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर। बोले अब रूप के सत्य को तो तुमने मान ही लिया, अब नाम भी बता दे। ये राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। मख राख्यो सब साख जग और जीते असुर संग्राम। इन्होंने ये सुंदरता बल के शील के साक्षात रूप है और मेरे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की। मानो एक वह संदर्भ जुड़ गया जहां निर्गुण निराकारवादी सगुण साकारवाद को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसको लगता है कि उसमें पूर्णता आ गई, आनंद आ गया, एक रस और बढ़ गया। और रस बढ़ गया तो फिर वस्तु तो वही है, पर इसमें विशेष आनंद की अनुभूति हो गई। और उसके बाद फिर वह पक्ष आता है कि आगे की जितनी लीला है, अब विदेह की अपनी धारणा तो पूरी हो गई। और एक बहुत मीठी बात आगे चल करके आ गई कि जनक तो संसार में बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी थे, लेकिन जिस समय जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों ने राम को देखा और विशेष रूप से स्त्रियों ने, तो उन्होंने ये कहा कि ये लगता है कि ये जो श्याम वर्ण का राजकुमार है, इसका निर्माण ब्रह्मा ने सीता के लिए किया। यही वरंची रचि सीय संवारी और तेई श्यामल बर रचो विचारी। ब्रह्मा बड़ा विचारक है। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा विचारक भले ही हो, लेकिन जनक ने तो प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले कोई कन्या मिलेगी। तो और ये तो देखने में बड़े कोमल लग रहे, समाधान क्या है? तो उस सखी ने एक नई दृष्टि दी और वो दृष्टि तो बिल्कुल भिन्न थी, न विचार के अनुकूल थी न धर्म के अनुकूल थी। उसने कहा कि अब एक ही उपाय कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहर हठ करे विवाह। इनको देख करके जनक को चाहिए प्रतिज्ञा छोड़ दे और विवाह कर दे। तो प्रतिज्ञा कोई छोड़ दे तो निंदा होती है। अब उसने व्याख्या बदल दिया, उसने कहा प्रतिज्ञा थोड़ी है। अगर ये कहते हैं कि धनुष तोड़े बिना विवाह नहीं होगा तो सखी परंतु पन राव न तजई, अगर ऐसा कहती हो तो विधिवश हठ। ये कोई प्रतिज्ञा है तो हठ है, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए, हठ छोड़ देना चाहिए। नई व्याख्या हो गई। और कहा अरे भाई वो भी तो विचारक है। बोले कुछ नहीं, यही कसौटी है
इनको देख के प्रतिज्ञा छोड़ दे तो समझेंगे विचारक, और न छोड़े तो समझ लेंगे बिल्कुल ना समझे। विधि बस हठ ही अविवेक कहीं भजई। जीवन में कितने भी विचारक रहे हो, पर इनको देख के प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी तो विचार शून्य। अब ये भाषा तो वेदांत की भाषा नहीं है। वेदांत तो शुद्ध सत्य का रूपण, तत्व के निरूपण में विश्वास करता है, पर आज विचार का पक्ष गौण हो गया। प्रतिज्ञा धर्म का महान तत्व है, वो गौण हो गया। बस सौंदर्य और श्री राम के को देख करके विवाह कर दे, ये प्रधान रह गया। और उससे भी आनंद तब आया कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चलने लगे तो फिर वही संदेह हुआ, बड़ी विलंब से तो उठे हैं, धीरे से उठे हैं, चले भी हैं तो उसमें कोई शीघ्रता नहीं दिखाई दे रही है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो अब प्रार्थना करने लगी जो स्त्रियां, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो एक काम पहले कर दीजिए। शब्द क्या? हर वेदी वेगी जनक जड़ताई। विवेकी की उपाधि तो रही नहीं, बोले तो पूरे जड़ है। जिसको संसार ने ज्ञानी माना हो, सारी स्त्रियां एक से कहते ब्रह्मा अगर आप प्रसन्न हैं तो ये जनक की जड़ता दूर कर दो। ब्रह्मा ने मुस्कुरा के पूछा, जड़ता दूर कर दे, अभी तो नई बात सो रहे हैं, तो इनको कौन सी बुद्धि दे? तो बुद्धि क्या? बोले मत हमारा से देश भाई, हमारी जो बुद्धि है वैसी दे दीजिए। मानो यही है भाव का रस, भावना का आनंद, जिसमें व्याख्या परिवर्तित हो गई, जहां बदल गई, जहां पर लगता है जनकपुर वासियों की हमारी बुद्धि अगर मिले तो इनकी जड़ता दूर हो, नहीं तो ये जड़ हो चुके हैं। यही वह पक्ष है जिसे भावना का पक्ष कहते हैं। मस्तिष्क में विचार और हृदय में भावना। मनुष्य के जीवन में दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग। बुद्धि का सत्य भी उपयोगी और हृदय की भावना और उसकी तृप्ति भी जीवन का परमावश्यक पक्ष है। और आज मानो श्री राम के दर्शन से, और दर्शन का फल बता दिया था विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने जब दोनों को दर्शन देने के लिए जाकर के तो प्रभु ने गुरु जी से कहा था कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, मैं लक्ष्मण को आज्ञा देता हूं कि जाकर के नगर देखा मैं। नहीं महाराज, आज्ञा तो मुझे भी चाहिए। जब तुम ये कहते हो कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, तो तुम क्यों देखना कहो कि मैं भी चाहता हूं? मैंने मैं तो देखना ही का प्रश्न ही नहीं। तब क्या? बोले आप अगर आज्ञा दे दे तो देखने वाले को कोई दिखलाने वाला भी तो चाहिए। तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। ये देखेंगे मैं दिखाऊंगा। पर गुरुजी ने संशोधन कर दिया, नहीं, ये देखेंगे तुम दिखाओगे, पर वहां तुम्हें दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। और कह दिया कि जाए देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। क्यों? शब्द बहुत सुंदर है। पत्नी का नाम सुनैना, पर नाम तो नाम ही रह गया था। पर आज शब्द है जाए देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। बड़े अभागे नेत्र थे बेचारे वेदांतियों के। जनकपुर वासियों को कि जैसे कोई वृक्ष लगा हुआ हो, सुना हो कि वृक्ष में बड़े मीठे फल होते हैं, और लग ही नहीं रहा, बड़ा निराशा हो। बोले यहाँ पर नेत्रों का जो ब्रह्मा ने निर्माण किया आज तक उसका फल मिला ही नहीं था, तो करो सुफल। जब तक रूप के का फल नहीं मिला तो नेत्र की सार्थकता नहीं। चलो सौंदर्य का जो फल है उसका दर्शन करके उनको जो आनंद आवेगा, तृप्ति आवेगी, वो रस आवेगा। यह सूत्र मानो वही बताने के लिए। वे जब श्री राम को सुंदर कहते हैं तो निर्गुण निराकार का खंडन नहीं करते। वो कहते हैं रहे, वो उसमें क्या आपत्ति है, पर वो भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए और नेत्रों को धन्य बनाने के लिए
वह एक रूप धारण करते हैं और उस क्रम में फिर जो आगे दार्शनिक होता जाता है प्रसंग, उस वाटिका में जनक नंदिनी सीता और श्री राम के प्रसंग को यहाँ भी कहा गया है। केवल उसका संक्षेप सूत्र इतना ही है कि श्री राम की सुंदरता का वर्णन सखी से द्वारा जनक नंदिनी को सुनने को मिला और प्रत्येक के हृदय में और जनक नंदिनी के हृदय में दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न हुई। यह वेदांत के विरुद्ध तो था ही, मर्यादा के भी विरुद्ध था। जब पिताजी ने प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले को ही मेरी कन्या वर्ण करेगी, अभी तो धनुष नहीं तोड़ा, धनुष नहीं टूटा, तो उसके पहले श्री राम का दर्शन करने जाना यह तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। राम सुंदर है और सुंदर के रूप के प्रति आकर्षण हो और धनुष तोड़ने वाला कोई और हो तो मर्यादा भी खंडित। और क्या इस तरह से रूप के दर्शन की व्यग्रता उचित है क्या कि सुंदरता सुन लिया कि बड़े सुंदर आए हैं तो उनको देखा जाए? तो मानो उस अंतर्द्वंद को मिटाने के लिए एक सखी ने बड़ी मीठी बात कही। सीता जी के हृदय में उत्कंठा है, लेकिन उत्कंठा होते हुए भी संकोच, जो मर्यादा का भी संकोच है और बहिरंग दृष्टि से क्यों। और संकेत ये था कि ये डरने की आवश्यकता ही नहीं कि लोग आलोचना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो सखी ने कहा तुम्हें पता नहीं आजकल जनकपुर में क्या हुआ? एक कहा निप सुत तेई आली और सुना जे मुनि संग आए काली। पहला अरे मुनि जी लेके आए, मुनि जी जिसको लेकर के आवे क्या वो सांसारिक राजकुमार हो सकता है? और साथ साथ का आलोचना कौन करेगा? आजकल जनकपुर में तो एक ही चर्चा चलती रहती, क्या जिन निज रूप मोहिनी डारी कीन्यऊ सोवस नगर नर नारी। सारा नगर इनके रूप मोहिनी से वशीभूत हो गया। वेदांत और उपनिषद की चर्चा और कथा बंद हो गई। तब कौन सी कथा होती है? बोले वर्णत छवि जहां तक सब लोग, केवल एक ही चर्चा है कि अयोध्या से जो राजकुमार दोनों आए हैं कैसे सुंदर है, कैसे अद्भुत है। इसलिए जब सबके सब रूप से मोहित है, वही कथा कह रहे हैं, तो हम लोग दर्शन न करने जाएं तो आलोचना होगी कि यही अभागे है कि जो दर्शन करने नहीं गए। इसलिए अवश्य देखिए, देखने योगू, ये तो बड़ा अच्छा संयोग बन गया, अवश्य देखने चलना। और तब श्री सीता जी तो उत्कंठा युक्त तो है ही। आगे कौन चले? तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। अब गोस्वामी जी दोनों पक्ष, तत्व, भावना, मर्यादा, इन तीनों को एक साथ समन्वित करने की कला जैसी गोस्वामी जी में किसी में नहीं। श्री सीता जी जा रही है तो मर्यादा के विरुद्ध हो गया। गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं, दो बातें कह करके बोले नहीं, मर्यादा के प्रतिकूल नहीं। क्यों नहीं है? बोले चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, लेकिन सूत्र क्या है? बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई। लोगों को लग रहा है कि ये देखने जा रही हैं, धनुष टूटने के बाद विवाह होगा। अरे तो पुराना प्रेम, पुराना अनादिकाल से जो संबंध है, और उसका अभिप्राय ये है कि लोक में भले ही दिखाई न नजर आओ, पर ये तो पुरातन से पुरातन, मानो नूतन प्रतीत होने पर भी। गोस्वामी जी कहते हैं नारद के वाक्य का स्मरण उन्होंने किया। मानो कोई कह सकता है पिताजी ने प्रतिज्ञा की है, तो तुरंत गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को, सखियों को याद आ गया कि नारद जी ने यह भी तो कहा था कि इसी वाटिका में जिसे देख करके सीता मुग्ध होंगी वही पति होगा। तो पिताजी तो केवल कल्पना कर रहे थे भविष्य के, ये तो त्रिकालज्ञ थे। इसलिए नारद जी की बात का महत्व है कि जनक जी की बात का महत्व है। इसलिए दर्शन करने जाने में तो उचित है। जब संत ने कहा इसी वाटिका में दर्शन होने पर
विवाह होगा तो अब अगर हम वाटिका में दर्शन ही न करने जाए, तो इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द कितनी चतुराई से जोड़ दिया, सुमिरी सी नारद वचन। नारद जी का वाक्य स्मरण कर लिया तो उपजी प्रीति पुनीत, प्रेम का उदय हुआ। और तत्व क्या है बोले, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अनादिकाल से जो दंपति हैं नित्य एक दूसरे से अभिन्न है, वही तो श्री सीता जी और श्री राम है। ये तो नाटक में ऐसा लग रहा है कि धनुष टूटेगा, विवाह होगा, मिलन होगा, ये तो दोनों सदा मिले ही मिले हुए। मानो गोस्वामी जी ने तुरंत उपजी प्रीति पुनीत के साथ, प्रेम के साथ पुनीत शब्द जोड़ दिया। इसमें मर्यादा भंग नहीं, इसमें अपवित्रता नहीं है, इसमें परम पवित्रता। और उसके पश्चात गोस्वामी जी एक दार्शनिक रूप देते हैं, उसको बहुत विस्तार देने की समय अपेक्षा नहीं है। वो सखी आगे आगे चल रही, श्री सीता जी और अन्य सखियां पीछे हैं। पर जहां उस सखी ने श्री राम को देखा था वहीं तो लेकर के जाएगी। पर जब वहां जाकर के देखा तो श्री राम वहां नहीं। मानो गोस्वामी जी एक कथा के माध्यम से भी उस परम सत्य का निरूपण करते हैं कि आपको जब भी वह सखी जैसे ले गई तो जहां उसने देखा है वहां ले गई, लेकिन वहां जाने पर नहीं दिखाई दे रहे। और यही सत्य है। जितने आचार्य हैं, जितने संत हैं, जितने धर्म के व्याख्याता हैं, जिन्होंने उसको जैसा देखा, जैसा पाया, वैसा ही आपसे उपदेश देंगे और अपने स्थान पर ठीक है। एक प्रसिद्ध महात्मा थे, उनके भक्त तो पुराने बहुत समय हुआ, लेकिन भक्त उनके होंगे, नारायण स्वामी। बड़े अच्छे संत थे, बड़े भक्त थे, और प्रसिद्ध था कि उन्हें भगवान नारायण का दर्शन विमान से उतर करके भगवान ने बद्री नारायण में दिया। भक्तों ने, बड़े भक्तों की बड़ी आस्था थी। जब भी उनसे कोई मिलने जाए तो एक बात अवश्य कहते थे, भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें गाजर छोड़ देना चाहिए और तुम्हें गोभी नहीं खाना चाहिए। ये खाते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। बड़े महात्मा थे। छोड़ देने की कोई बात कहे तो ठीक है ही, मान लेने में क्या कठिनाई। पर क्या सचमुच गोभी खाने वालों को भगवान दर्शन नहीं देंगे क्या? या बैगन खाने वालों को नहीं देंगे क्या? वस्तुतः उन्होंने जब साधना की थी तो उन वस्तुओं को भोजन में उन्होंने छोड़ दिया था। मसूर की दाल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और छोड़ दिया। तो अब जब वो दूसरे को उपदेश देते थे तो अपने अनुभव के अनुकूल वे कहते थे। भाई उन्होंने जैसा किया और जैसे मिला तो आशा करते थे वैसा दूसरा करे तो वैसा मिलेगा। तो मानो जिन आचार्यों ने, जिन संतों ने वो जो व्याख्या भगवान की और जिस तरह से उन्होंने भगवान को पाया वो असत्य नहीं, पर उस पद्धति से उन्होंने पाया। और वह पद्धति सही होने पर भी सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हो, यह आवश्यक नहीं। अगर ये बात व्यक्ति समझ ले तो बहुत से झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये ठीक की वो ठीक, ये ठीक, ये नहीं ठीक, ये गलत ठीक। मानो यह जो विवाद है, जब यह जान गए तो एक वाक्य में जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। और वहां भगवान का दर्शन न होना यह बताने के लिए था कि भगवान अगर केवल वहीं होते और उसी सखी ने जहां देखा था वहीं होते तो लगता है कि सखी झूठ बोल रही है, यह क्या हुआ। और उसका तत्वतः अभिप्राय है जनक नंदिनी, ईश्वर के खोज की जो पद्धति है उसका उपदेश जीवों को देने के लिए यह बताती है कि भगवान किसको दर्शन कहां देंगे। इसमें कोई उन पर बंधन तो है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसलिए मनु जी को दर्शन दिया, राज्य छोड़ करके वन में गए, और विश्वामित्र को दर्शन दिया जब वन छोड़ करके राजमहल में आए। अब कोई रोक लगा सकता है क्या? वो नहीं उनके बंधन में बने कि वो वन में दर्शन देंगे,
किसी को वन में दे देंगे, किसी को महल में दे देंगे, किसको कहां कैसे देंगे। मानो उसके बाद वहां न मिलने पर व्याकुलता होती है। सूत्र यही है कि सर्वव्यापी भगवान को जब कोई व्यक्ति पाना चाहता है तो मुख्य तत्व है व्याकुलता। और वो व्याकुलता तब उत्पन्न होती है अगर कोई एक जैसी पद्धति होती तो सब लोग ऐसा ही करते और भगवान को पा लेते। पर वह जो गोस्वामी जी का एक वाक्य है कि गुणते बस हो रे हो रीझ करे सो नहीं जानी पड़ो। आज तक आपका नियम, आपका सिद्धांत समझ में नहीं आया कि आप किसको कैसे कब मिल जाएंगे। भगवान ने पूछा कुछ करना क्यों छोड़ दिया? बोले पहले ये तो पता चल जाता कि ऐसा करने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, मिलते। जब पता ही नहीं चला तो एक उपाय लगा, क्या कि गुणते बस हो रीझ करी सो नहीं जान परो। तो तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोत पंथ करो। महाराज मैं तो चलूं कैसे? अनेक मार्ग है, इधर से चलूं और आप उधर चले तो मैं तो बस खड़ा होकर के आपका मार्ग देख रहा हूं, मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कोई इधर से आप आवेंगे, पूरब से आवे, पश्चिम से आवे, उत्तर से आवे, हम तो खड़े हैं। इस रूप में गोस्वामी जी को जो श्री राम है, जो सगुण साकारवादियों की तरह निर्गुण का खंडन नहीं करते, निर्गुण निराकारवादियों की तरह सगुण का खंडन नहीं करते। उनके राम निर्गुण है और निर्गुण से सगुण भी होते हैं। और उसके लिए एक शब्द उन्होंने चुना, वह प्रगट कृपाला। वे इतने कृपालु है, जो बात कल आपके सामने कही गई थी। गोस्वामी जी ने अगर किसी वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया और स्वाभाविक था, उन्होंने भगवान को पाया कृपा से, और कृपा से पाया तो यही कहेंगे हाँ औरों को मिलते होंगे, अन्य मार्ग सब ठीक है, लेकिन मैं तो केवल कृपा को छोड़ के क्या जानूं। मुझे स्मरण आता है, मेरी अवस्था उसमें बहुत नहीं थी। हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को जो डिग्रीधारी ही नहीं था, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुला लिया गया। अब प्रवचन में तो वहां के बड़े विद्वान प्राध्यापक आते थे, तो उसमें कई बड़े विनम्र भी स्वभाव के थे। एकांत में मुझसे उन्होंने मिलकर एक बार पूछा कि ये एक नई दृष्टि या एक नया अन्वेषण जो आपने किया, इसकी पद्धति क्या है? हम जानना चाहते हैं कि इसके अध्ययन की क्या विधा है और हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अब किसी व्यापारी से पूछा जाए धन उपार्जन करने का क्या उपाय है, तो व्यापार के नियम बतावेगा। किसी नौकरी वाले से पूछा जाए कि क्या उपाय है, तो वो नौकरी के सिद्धांत बतावेगा। अगर किसी राजनीतिज्ञ से पूछा जाए तो वो अपनी पद्धति बता देगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को लॉटरी मिल गई हो और उससे पूछा जाए कि क्या पद्धति है, तो क्या पद्धति बताओ? वो कोई पद्धति तो है नहीं। तो मैंने कहा भाई कृपा की लॉटरी खुल गई है मेरे पास, उतना ही है, और मैं क्या बताऊं। मैंने अगर अध्ययन की विधा से उसको जाना होता तो मैं आपको भी विधा बता देता। उसका अर्थ ये है कि गोस्वामी जी ने भगवान को जब पाया, भगवान से जब उनका मिलन हुआ, तो न तो मर्यादा का मार्ग था, न ज्ञान का मार्ग था, न अन्य कोई मार्ग था। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि आप कर्म सिद्धांती हैं? बोले बिल्कुल ठीक है, कर्म सिद्धांत तो मर्यादा धर्म तो हमारे प्रभु के चरित्र में पग पग पर है। ज्ञान तो साक्षात तो ज्ञान के स्वरूप ही है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। पर उन्होंने कहा मैं भगवान को मैंने जो पाया न ज्ञान के मार्ग से पाया। ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, मैं तो उस मार्ग पर चलने में समर्थ था ही नहीं। और अगर कोई कहे कि आप भक्त हैं, तो भक्तों के जो लक्षण हैं वो मेरे जीवन में कोई नहीं। तो मैं कैसे दावा करूं कि भक्त के द्वारा मैंने पाया? तो आपने भगवान को पाया कि नहीं पाया?
महाराज को, भगवान को पाया, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वो दोहावली रामायण के दोहे में कहते हैं, जब कर्मकांडियों ने देखा कि ये कंठी माला पहने हुए है, ये क्या जाने कंठी माला वाला, शास्त्र का वेद विधान व्यवस्था कुछ नहीं, तो मैं वहां का तो अधिकारी ही नहीं था, निकाल दिया गया। और ज्ञानियों ने कहा जब देखो तब रोता रहता है, बिल्कुल ज्ञान शून्य है। भक्तों ने भगाया तो नहीं, पर मैंने सोचा कि भक्त का लक्षण तो मुझ में है नहीं। जब तीनों नहीं है तो मैंने एक चौथे मार्ग से भगवान को पा लिया। वो कौन सा है? बोले कर्मठ कठ मलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन तो तुलसी त्रिपथ विहाई गो, राम दुआरे दीन। मैं दीनता के मार्ग से, न ज्ञानी हूं, न भक्त हूं, न कर्मयोगी हूं, केवल दीन हूं। और यदि मैं दीन हूं तो दीन तो कृपा पा ही लेगा। दीन के रूप में ही मैंने उन्हें पाया और मैं धन्य हुआ। तो दीन बन जाने में लाभ बहुत बड़ा है। विभीषण गए, विश्ववा मुनि के पुत्र हैं, लंकाधिपति रावण के भाई हैं, वेद शास्त्रों के पंडित हैं। परिचय पूछा गया, कौन है आप? ये नहीं, बोले नाथ परिचय यही है कि दशानन कर में व्राता, मैं रावण का भाई हूं। चलिए वो मार्ग कट ही गया। और आप भले ही रावण के भाई हो पर आचरण तो अलग होगा। कल निश्चर वंश जन्म सुरता था। अब जब निशाचर वंश में जन्म हुआ है तो वंश का संस्कार और स्वभाव तो होगा ही। और आपको शायद धर्म में बड़ी आस्था होगी, तो महाराज मैं क्या करूं? उल्लू को अगर कोई उपदेश भी करने लगे कि सूर्य का प्रकाश बड़ा दिव्य होता है, उसकी लाचारी है तो मैं तो उल्लू हूं। क्यों? बोले सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार से प्रेम है, सहज रूप से मेरा धर्म के प्रति नहीं, अधर्म के प्रति। तो फिर पूछा जा सकता है ये सब जो सुना रहे हो, ये सब तो कोई लक्षण भगवान को पाने की नहीं है, तब कैसे चले आए? बहुत सुंदर बात कह दिया। बोले ये सब होते हुए भी मैं ना आता, और ना आता क्या इतने दिन आए ही नहीं? मैं आया क्या? आपने कब से अवतार ले लिया? आप कैसे गए? श्रवण सुजस सुनी आयो, कानों से मैंने आपका सुयस सुना, बहुत चतुराई से। हनुमान जी का नाम लिए बिना कह दिया। सब कह रहे थे इसको भगाओ, किसको, इसको किसने बुलाया? बुलाया तो हनुमान जी ने था। सुग्रीव आदि को पता नहीं था। अब विभीषण जी नहीं चाहते थे कि कोई हनुमान पर आक्षेप करे कि तुमने कैसे बुला लिया इनको, पर बड़े चतुराई से बोले अब श्रवण सुजस सुनी आयो। अब किसी ने सुना दिया और मैं आ गया। और उसमें आनंद क्या है? क्या ज्ञानी जाएगा तो भगवान ज्ञान की परीक्षा लेंगे, और एक बार बड़े बड़े, पर जब वो परीक्षा लेने पर उतर आते तो ज्ञानी और विरागी जो संकट में पड़ते, धनुष तोड़ने के लिए जनक जी ने परीक्षा लेने की चेष्टा किया। देखे कौन योग्य है कि जो धनुष तोड़ सकता है। तो प्रभु बड़े कौतुकी हैं। प्रभु ने सोचा मेरी परीक्षा बाद में लेना, जरा तुम्हारी परीक्षा लेके मैं देख लूं कि कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े विरागी हो। कहते तो यही थे कि सहज विराग, जब धनुष नहीं टूटा और आंखों में आंसू आ गया तो प्रभु मन ही मन हंसे, विरागी जी आज रोने लगे। धनुष न टूटते ही क्या बस यही चिंता हो गई, क्या करें? मेरी तो समस्या ये है कि सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं, जो जनते भट्ट बिनु भूई बाई, तो पन कर होते न हसाई। क्या करूं, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। वैरागी जी का हिलना देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे। और ज्ञानी जी की परीक्षा भी हो गई। लक्ष्मण जी बिगड़ खड़े हुए। तुम जनक कह रहे हैं ऐसा? मानो संकेत था। उस दिन तो कह रहे थे कि ब्रह्म अवतार लेके आए,
और आज कह रहे हो संसार वीरों से खाली हो गया, प्रभु बैठे हुए हैं, कहां चला गया ज्ञान? जब ज्ञान विज्ञान वैराग्य में अनुत्तीर्ण हो गए तो बोले अच्छा अब मानो उसका अर्थ यह है कि अगर ईश्वर परीक्षा ले लेगा तो ज्ञानी भी अनुत्तीर्ण हो जाएगा, विरागी भी अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और धर्म की परीक्षा लेने के लिए कुछ लोगों के विषय में आता है, पर वो एक ही प्रसंग आता है जहां परीक्षा है, जहां अनुत्तीर्ण हुए उसकी बात पुराणों में कम बताई गई। जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो धर्म से भी व्यक्ति डिग जाता है और भक्ति वाला भी विश्वास से डिग जाया करता है। तो ज्ञानी जाएगा तो भगवान ज्ञान की परीक्षा लेंगे, भक्त जाएगा तो भक्ति की परीक्षा लेंगे, और अगर कर्मयोगी जाएगा ज्ञानी जाएगा तो ज्ञान की, धर्म का, भक्त जाएगा तो भक्ति की। पर विभीषण ने कहा न ज्ञानी न भक्त न तो कर्मयोगी, तो फिर कैसे आ गए, कैसे मैं परीक्षा लूं? तो दीन तो ये कहेगा कि अगर मैं ये होता तो परीक्षा देता, लेकिन जब तीनों नहीं हूं तो परीक्षा लेने आया हूं, देने नहीं आया हूं। आपके विषय में जो सुना है वो कहां तक सत्य है आपको सिद्ध कर रहा है, मुझे थोड़ी सिद्ध कर रहा है। उत्तीर्ण आपको होना है, मुझे नहीं उतरना है। कैसी अनोखी बात हो गई। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़ करके भीषण को हृदय से लगा लिया। कौन सी ऊंची बात कह दिया, बोले दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। दैन्य की यह वाणी सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। कितना अभिमान का अभाव है, न ज्ञान है न भक्ति है न तो कर्म है। इसलिए दीन जब पावेगा तो अपने अभाव से, कृपा से, और गोस्वामी जी का जो चरम आश्रय है, उनके जो श्री राम है वो तो वही है कि सुंदर है, सुजान है, पर कृपा निधान है। और अनाथ पर जो कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। इस सज्जन ने कहा इसका अर्थ है कि भगवान निष्काम से प्रेम करते। ये अर्थ नहीं भाई, भगवान निष्काम प्रेम करते। भगवान से निष्काम प्रेम करने वाले भी होंगे, पर भगवान से निष्काम प्रेम करने वाले बोले भगवान निष्काम होकर के प्रेम करके भी बदले में कुछ नहीं चाहते। और वो कौन है, बोले सो एक राम अकाम प्रद निर्वाण पद सम आन को प्रमाण, बोले जाकी कृपा लवल सते मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं। और फिर महामंत्र क्या है, बस मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रहो वीर। वो समझ कहते हैं सबके राम ठीक है, जिनकी जैसी भावना है उसके लिए वैसे ही है, पर मेरे लिए तो दीन हित है, दीन बंधु है, कृपा में है। और इस तुलसीदास को अपनी कृपा से उन्होंने धन्य बनाया। यह है तुलसीदास के राम की विलक्षणता।